माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक मास महात्म का लिखूं 20वां अध्याय। कृष्ण भगवान आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म का 20वां अध्याय सुनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले हम आपको इल्ली और घुन की कहानी सुनाएंगे। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी। मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती, गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तू कहाँ मानने वाला था। तूने बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानी। तूने तो कहा था कि बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी बातें करते राजा ने सुन लिया। तब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा, तू भी कार्तिक स्नान कर ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पर डालोगे, जिससे घुन की मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान, हे श्री हरि विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। जय श्री कृष्णा। अब आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 20वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। जब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गांधवी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए और उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विषमताम जलंधर ने युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। तब शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शंभु निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो। भागने का मतलब क्या होता है जानते हो? भागने को पाप कहते हैं। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर
क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए, तो उन्होंने अपने चरणांग से बनाए हर सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अर्जन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्यस्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौभ में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सर्व गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। अब आप सुनेंगे मुकुंद माधव गोविंद भजन। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, केशव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। नारायण बोल, नारायण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, केशव हरि हरि बोल। गोविंद माधव हरि हरि बोल। अब आप सुनेंगे कृष्ण भगवान के बाल रूप की आरती। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपना जन्म सफल कर लीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा का परम दुलारा, बाबा के अखियन का तारा। गोपियन के प्राणन से प्यारा, इन पर प्राण न्यौछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कहे कहे बोले मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, अपना सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया, ब्रज जन को नवनीति खिवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तोतली बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सूक्ति को जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी भजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा
साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। इससे आगामी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी लोग एक बार मिलकर बोलेंगे जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।